Assalamu alaikum everyone. Here is another question of error and suspense, O levels and IGCSE. And right now this is the year is June 2013, paper 22, question number 2, guys. John, given a trial balance at 31st May 2003, failed to agree and suspense account was open और suspense already खुला हुआ है 926 का डेबिट साइड पे मेरे बच्चों. तो अब इसको क्या बनाना है, शो द एंट्रीज इन द जनरल नैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड. मुझे इनकी एंट्रीज बनानी है. अब इनकी एंट्रीज कैसे बनेंगी वो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल सिचुएशन है. भाई यहाँ पर बोला है कमीशन रिसीव हैड बिन रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ट्वाइस. मतलब अगर मैं बात करता हूँ तो जो ये कौन सा आंसर है आपका पार्ट ए का, कमीशन जो रिसीव है ना वो अकाउंट में 2 मरतबा हो गया है. तो अकाउंट में 2 मरतबा होने का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बात कर रहा हूँ रैंडम एक नॉर्मल सिनेरियो की बात करता हूँ कि डिस्काउंट रिसीव को मैंने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, यानी 2 बार क्रेडिट कर दिया. क्या कर दिया? 2 बार. यानी देखो अगर अकाउंट की बात कर रहा हूँ तो डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट है तो उसको मैंने 120 और 120, तो इसका मतलब ज़्यादा हो गया ना. और अगर जनरल एंट्री की फॉर्म में बात करता हूँ तो डिस्काउंट रिसीव 120 और डिस्काउंट रिसीव 120, तो इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव 120 ओवर रिकॉर्ड किया है. तो अब इसको जब सही करूँगा तो इस एरर को सही करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक मरतबा कमीशन रिसीव को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा ताकि वो इफेक्ट कैंसिल हो जाए. जब मैं डेबिट कर रहा हूँ 120 से तो मुझे क्रेडिट करने के लिए कोई ना कोई तो वैल्यू चाहिए, तो उसको मैंने क्या कह दिया, सस्पेंस 120 बेटा. तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट एरर नंबर 1 बेटा, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एरर ऑफ अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस बेटा. सेकंड बोला है कि टोटल था ट्रेड रिसीवेबल्स का. अब टोटल, जैसे टोटल का मतलब क्या हो गया, लेट से कि एक ट्रेड रिसीवेबल का वो है, जैसे एक ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जिसका मैंने कहा फॉर एग्जांपल 100 100 100 100 100 100 100. सही है. तो 1 2 3 4 5 600 होना चाहिए था. तो इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल को वन साइडेड एरर था. ट्रेड रिसीवेबल को मैंने क्या कर दिया भाई, अंडर कास्ट कर दिया. क्या कर दिया? अंडर मतलब ट्रेड रिसीवेबल, टोटल ट्रेड रिसीवेबल अंडर स्टेटेड बाय 824. तो अब तो अचानक विदाउट एनी रीज़न मैंने ट्रेड रिसीवेबल्स को कम कर दिया है. तो जब कम कर दिया है तो उसको जो मैं सही करने के लिए फॉर एग्जांपल 824 से ट्रेड रिसीवेबल्स को क्या कर दूंगा, उसके टोटल को बढ़ा दूंगा, तो उसको डेबिट कर दूंगा. तो जब बढ़ाऊंगा तो क्रेडिट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो चीज़ चाहिए. तो 824 इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं. और अगर आप चाहो तो ये तरीका थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है. बच्चे यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स 824 लिखते हैं और सस्पेंस 824. तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका मतलब टोटल की बात हो रही थी. ट्रेड रिसीवेबल्स का जो टोटल था उसको आपने अंडरस्टेट कर दिया है. तो अब उसको जाहिर सी बात है सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. तो इसका मतलब उस टोटल को क्या कर दोगे, 824 से डेबिट कर दोगे और सस्पेंस को क्या कर दोगे, 824 से क्रेडिट कर दोगे. फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड एंट्री की बात कर रहा हूँ. एक पेमेंट थी इंश्योरेंस की 650 हैड बिन करेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक. यानी इसकी जनरल एंट्री अगर बनाना चाहूँ तो मैं ये बना सकता हूँ, इंश्योरेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट ये बना सकता था. और अगर टी अकाउंट बनाने जाऊँ तो इसका मतलब ये इंश्योरेंस का अकाउंट हो गया और ये बैंक अकाउंट हो गया. तो इंश्योरेंस डेबिट हो रहा है तो बैंक के अकाउंट में क्या हो गया, करेक्टली एंटर्ड हो गया. तो इसका मतलब ये वाला अकाउंट जो है बिल्कुल परफेक्ट है. बट आगे क्या लिखा है, बट रिकॉर्डेड इन द इंश्योरेंस अकाउंट. इंश्योरेंस के अकाउंट में बैंक क्रेडिट हो रहा था, डेबिट तो ज़रूर हुआ है मगर कितने से हुआ है, 560 से. हालांकि होना कितने से चाहिए था, 650 से. तो इसका मतलब इंश्योरेंस को आप लोगों ने कम रिकॉर्ड किया. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो निकाल लो, मेरे ख्याल से 90. तो इसका मतलब इस एंट्री को जब सही करोगे तो इंश्योरेंस को 90 से आप क्या करोगे, बढ़ा दोगे. तो क्रेडिट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज़ चाहिए होगी. तो उधर क्या कर दोगे, सस्पेंस लिख दोगे 90 से. अच्छा बेटा, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर देख सकते हो एक और आपके पास लिखा हुआ है द टोटल ऑफ सेल रिटर्न जर्नल. अब टोटल द सेल रिटर्न जर्नल का उसको आपने ओवरकास्ट कर दिया है. यानी टोटल ऑफ द सेल रिटर्न जर्नल हैड बिन ओवरकास्ट मतलब आपने उसको बढ़ा दिया है. मतलब आपने उसको सेल जर्नल को आपने ओवरकास्ट यानी डेबिट कर दिया है. तो अब सही करने के लिए आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे. तो यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, सेल्स रिटर्न
जर्नल को मैंने कम करने के लिए क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 108 से। तो डेबिट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सस्पेंस का सारा लूँगा 108। तो ये आपके पास जो भी ट्रांजेक्शन थी वो मैंने लिख दी। उन्होंने बोला है प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट, तो अब उन्होंने बोला है सस्पेंस अकाउंट बना लो। तो सस्पेंस अकाउंट की कौन सी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनेगा, पार्ट बी बेटा। अब पार्ट बी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, सस्पेंस अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूँ। और सस्पेंस अकाउंट का ऑलरेडी डिफरेंस खुला हुआ है। कहाँ खुला हुआ था, डेबिट साइड पे खुला हुआ था। कितना खुला हुआ था, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी खुला हुआ है, तो इस डिफरेंस को बंद करना है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, कमीशन रिसीव डेबिट हो रहा है, तो सस्पेंस के अकाउंट में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कितने से बेटा, 120 से। 824 ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कि ये क्या था, ट्रायल बैलेंस का एक एरर था। तो ट्रायल बैलेंस का एरर था, मगर उस एरर को क्या कहते हैं भाई, ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कि कितना हो गया 24 बेटा। इसके बाद इंश्योरेंस डेबिट हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 90 से। इसके बाद सेल रिटर्न जर्नल क्रेडिट हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो सर अगर आप सबसे मैं कहता हूँ कि इसको ज़रा टोटल कर लो, और टोटल करने के बाद ज़रा चेक करो कि 926 प्लस 108 कितना बनता है, 1034। तो 1034, तो इसका मतलब जो ये सस्पेंस ओपन हुआ था तो ये सारे एरर्स उसके रेक्टिफाई हो गए और ये सस्पेंस बंद हो गया। पता चला कि इन एरर्स की वजह से ये 926 का सस्पेंस खुला था। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ एरर नॉट शोन बाय ट्रायल बैलेंस। एक्सप्लेन 3 टाइप ऑफ एरर नॉट शोन बाय ट्रायल बैलेंस। तो वैसे ये नॉट अफेक्टिंग वाले होते हैं, तो 3 टाइप के बनाने। तो एक मैं लिख देता हूँ ओमिशन, एक लिख देता हूँ प्रिंसिपल, और एक लिख देता हूँ कमीशन। इसके अलावा कंप्लीट रिवर्सल भी हो सकता है, ओरिजिनल एंट्री भी हो सकता था, और कंपनसेटिंग भी हो सकता था। तो गाइज ये वाला एक और क्वेश्चन जो है एरर्स का अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया बेटा।